देखिए, एआई में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नॉलेज का। आखिर नॉलेज क्या होता है, ढंग से सुनिएगा। प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट, जिसको समझा जा सकता है। लैंग्वेज होती है, जैसे कंसेप्ट है, प्रोसीजर है, रूल है, आइडियाज है। इनको हम लोग जब शामिल करते हैं तो ये हमारा किस में शामिल होता है, नॉलेज के अंदर शामिल होता है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल हो गया, फैक्ट हो गया, लैंग्वेज हो गई, कंसेप्ट हो गए, प्रोसीजर हो गए, रूल और आइडियाज हो गए। नॉलेज कितने प्रकार का होता है? नॉलेज आपका दो प्रकार का होता है। पहला डिक्लेरेटिव नॉलेज, दूसरा जो है वो होता है प्रोसीजर नॉलेज। डिक्लेरेटिव जो नॉलेज जो है उसके अंदर क्या होता है, उससे फैक्ट और नॉलेज, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ फैक्ट आखिर क्या है, जिसके अकॉर्डिंग हम नॉलेज को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। यह पैसिव नॉलेज भी कहलाता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि डिक्लेरेटिव नॉलेज कैसा नॉलेज है, तो आप बोलेंगे पैसिव नॉलेज होता है। यह निश्चित करता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। मतलब हमें ये सोचना पड़ता है डिक्लेरेटिव नॉलेज में, हमें करना क्या है और उसको कैसे हमें सॉल्व करवाना है। दो प्रकार के कंसेप्ट होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन रूल, एक होता है सिमेंटिक नेट। प्रोडक्शन रूल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमें अगर टारगेट को अगर एक्सेस करना हो तब हम प्रोडक्शन रूल का एक्सेस करते हैं। प्रोसीजर नॉलेज मतलब ये तो हमारा कौन सा नॉलेज था, पैसिव नॉलेज था, जो फैक्ट और नॉलेज की जानकारी दे रहा था। जबकि जो प्रोसीजर नॉलेज है वो ऑपरेशनल नॉलेज होता है। क्या, कैसे और कब पूछा जाए, क्या, कैसे और कब कौन सा नॉलेज है, तो आप कहेंगे प्रोसीजर नॉलेज। यह एक कंपाइल नॉलेज है, जिससे कंपाइलेशन को आप लोग शामिल करते हैं। स्पेशल टास्क इसके अंदर शामिल होते हैं। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। मतलब जब प्रोसीजर आप बताएंगे तो आपके स्टेप्स तो होंगे ही होंगे, जिसको आप लोग क्या करेंगे, शामिल करेंगे। यह एक छोटा प्रोग्राम होता है जिसमें स्पेशल टास्क को यूज किए जाते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन भी आपको जरूरत पड़ती है। स्क्रिप्ट आगे आने वाला है टॉपिक। प्रोडक्शन रूल वापस से नाम दिया हुआ है। और दो रिप्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं, एक तो सिंटैक्स होता है और एक क्या होता है, सिमेंटिक होता है। सिंटैक्स जो है उसके अंदर या सिंटैटिक जो है उसमें नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल होता है, यूनिफॉर्म रूल होते हैं और प्रेडिकेट और प्रीपोजिशनल लॉजिक का इसमें यूज करते हैं। जो कि प्रेडिकेट मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, जैसे एंड था, और था, फॉर ऑल, एग्जिस्ट, वो सब चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। और सिस्टम से जुड़ी हुई सूचनाएं ये आपको देता है। सिस्टमैटिक की अगर बात की जाए, सिमेंटिक की, तो यह सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में उपयोग लेता है। कंपाइलर भी इसी प्रकार से काम करता है कि आपके जो टोकन जो होते हैं उसको अलग से सेपरेट कर देता है, फिर डेटा टाइप या उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। फिर फ्रेम सिस्टम का आप लोग यूज करते हैं, FRAME, फ्रेम सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, उसमें क्या होता है, यूज होता है। तो बेसिक चीज आपको क्या समझ में आई? बेसिक चीज नॉलेज के बारे में ये समझ में आई कि सर इसमें प्रिंसिपल होते हैं, फैक्ट होते हैं, लॉजिक होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, रूल होते हैं। दूसरा आप कहेंगे नॉलेज सर दो प्रकार के होते हैं, एक डिक्लेरेटिव होता है, एक प्रोसीजर होता है। डिक्लेरेटिव पैसिव नॉलेज कहलाता है, जिससे फैक्ट नॉलेज शामिल होते हैं। प्रोसीजर नॉलेज में क्या, कब और कैसे करना है ये शामिल होता है, उससे तो हमें क्या और कैसे करना है यही शामिल होता है। और इसके दो प्रकार थे, एक स्क्रिप्ट था, एक प्रोडक्शन रूल था। एक सिंटैक्स हो गया, एक सिमेंटिक हो गया। सिंटैक्स में आप इक्वेशन को देख रहे हैं, उसके रूल रेगुलेशन को देख रहे हैं, प्रेडिकेट लॉजिक को देख रहे हैं। और सिमेंटिक में आप क्या कर रहे हैं, आप सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं, उनको टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। और उसके लिए तरीका क्या यूज कर रहे हैं, फ्रेम सिस्टम रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है मैचिंग। हम किसी भी दो स्ट्रक्चर को मैचिंग करते हैं और कंपेयर करते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन और फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। मैचिंग का जरूरत कहाँ पड़ती है? मैचिंग की जरूरत पड़ती है कि जब हमारे पास में कोई कंडीशंस जो है, क्योंकि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, रोबोटिक्स है, तो जरूरत पड़ती है दो टेक्स्ट को भी कंपेयर करवाया जाए, दो डेटा को भी कंपेयर कराया जाए। तब उसके कारण जो है हम किसका यूज करते हैं, मैचिंग का यूज करते हैं। तो इसे मैचिंग भी कराते हैं, कंपेयर भी करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी होते हैं, सर्चिंग और कंट्रोल भी होते हैं। और वो सारा काम होता किसकी मदद से है, सेट ऑफ रूल से। टाइप ऑफ मैचिंग की अगर बात करें तो पहला है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग विभिन्न प्रकार के रूल होते हैं, कंडीशंस उसमें शामिल होती है। करंट स्टेट के लिए इंडेक्सिंग का उपयोग लिया जाता है। और कौन से फंक्शन यूज होते हैं, हैश फंक्शन।
तो विभिन्न प्रकार के रूल, कंडीशन, करंट स्टेट, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इंडेक्सिंग का उपयोग लेते हैं। और उसके साथ क्या यूज होता है? हैशिंग। हैश फंक्शन जो होते हैं वो एड्रेस जनरेट करते हैं, एड्रेस से हम लोग उस डेटा को ढूंढ सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या लगाने पड़ते हैं? रूल लगाने पड़ते हैं। तो टाइप ऑफ मैचिंग अगर पूछा जाए तो पहला जो जवाब होगा उसका होगा इंडेक्सिंग। मैचिंग विद वैल्यू की अगर बात की जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा वैल्यू में बदलाव कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स और अप्रोप्रिएट मैचिंग होती है। यदि हम प्री कंडीशन का उपयोग लेते हैं तब हम उसे कौन सी मैचिंग कहते हैं? कॉम्प्लेक्स मैचिंग कहते हैं। मतलब पहले से हमारी कंडीशन प्री डिसाइडेड है तो वो क्या कहलाएगी? कॉम्प्लेक्स मैचिंग कहलाएगी। जैसे कि साउंड हो गया, उसकी पहचान करना, ये सब चीजें। नेक्स्ट जो चीज है, मैचिंग जो अप्रोच है वो किस पे डिपेंड होती है? बेस्ड ऑन रूल। रूल पर डिपेंड करती है और रूल में एक निश्चित ऑर्डर में उपयोग लिया जाता है। प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इसमें यूज होती है। मतलब पहली चीज किस पे डिपेंड करेगा? रूल पे डिपेंड करेगा। प्रोग्रामिंग प्रोलॉग यूज करेगा और प्रायोरिटी के अनुसार कार्य करेगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट विभिन्न प्रकार के एट्रीब्यूट का क्या होता है? समूह होता है। इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशनशिप के अनुसार कार्य करता है, उसके अनुसार मैचिंग करता है। अब इसका मतलब दो चीजें होगी मैचिंग अप्रोच में। बेस्ड ऑन रूल, रूल के अनुसार हो गया। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट मतलब एट्रीब्यूट हो गया, रिलेशनशिप हो गया, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। मैचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टूपिड मैच जो होती है, जो आप कुछ भी लगा देते हैं, वो स्टूपिड मैच होती है। रिलेशन के द्वारा मैचिंग करते हैं। यदि सही मैचिंग नहीं मिलती है तो बैकवर्ड चैनिंग जरूरत पड़ती है। मतलब आप आगे बढ़ गए और आपको आउटपुट नहीं मिल रहा तो आप किसका यूज करेंगे? बैकवर्ड चैनिंग का यूज करेंगे। अब देखिए इसका मतलब जो हमने चीज समझी है वो क्या क्या चीज समझी है हमने? मैचिंग में हमने कहा दो स्ट्रक्चर है। मैचिंग कंपेयर करना, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन और फंक्शन से हम लोग करते हैं, सर्चिंग और कंट्रोल करते हैं, सेट ऑफ रूल्स यूज करते हैं। पहला पॉइंट इंडेक्सिंग है जिसके लिए हम लोग हैशिंग का यूज कर रहे हैं। और इसी तरह से दूसरी जो चीज़ है वो इंडेक्सिंग के अलावा रूल को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। मैचिंग विद वैल्यू है, वैल्यू के अनुसार मैच करवा रहे हैं। और इसके अलावा पहले से हमारे प्री कंडीशंस है जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्स मैचिंग में यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग किसको शामिल करते हैं? साउंड को। मैचिंग अप्रोच को पूछे तो आप बताएंगे दो होते हैं। बेस्ड ऑन रूल होते हैं जिसे प्रोलॉग प्रोग्रामिंग है और प्रायोरिटी के अनुसार काम करता है। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें होती है। बाकी हमारी क्या होगी? मैचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है एआई के अंदर। रैंडम और अनसर्टेनिटी पे काम करता है। रैंडमली आपके जनरेट करता है। अनसर्टेनिटी होती है मतलब कंफर्म नहीं होता है कि आउटपुट आएगा। रैंडम एक्सपीरियंस का यूज, बायोस रूल का यूज करता है। प्रोबेबिलिटी में रीजनिंग भी है, पॉसिबिलिटी भी है। इन दोनों का हम लोग शामिल करते हैं। और इसके अलावा एक्सपर्ट सिस्टम है, आगे जो टॉपिक आएगा, जो प्रोबेबिलिटी पर कि आगे क्या होने वाला है हाइपोथेसिस के अनुसार काम करता है। तो प्रोबेबिलिटी भी जॉइंट प्रोबेबिलिटी यूज करता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि माइसिन एक एग्जाम्पल हो गया जो हॉस्पिटल के अंदर मरीज को देखने के लिए यूज में आती है तकनीक। और एक्सपर्ट सिस्टम हो गया जिसका एग्जाम्पल माइसिन हो ही गया। मॉनिटरिंग करना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट और वाइट लाइट का यूज करना, है ना, येलो लाइट। अब कह रहा है कि सीक्वेंस एनालिसिस और क्लासिफिकेशन में साइंस मॉडल, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, मॉलिक्यूलर सीक्वेंस, इसको हम लोग शामिल करते हैं। तो एप्लीकेशन कहाँ यूज हो रहा है? मॉनिटरिंग करने में, ट्रैफिक कंट्रोल में, एक्सपर्ट सिस्टम में, सीक्वेंस के एनालिसिस में। जैसे साइंस मॉडल के अंदर में सीक्वेंस मैच करवाने पड़ते हैं, मॉलिक्यूल की टेस्ट करनी पड़ती है, कंपोनेंट टेस्ट होते हैं। और इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में, ताकि हम इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सके कि कौन सी हमारी काम की है, कौन सी काम की नहीं है, उसे हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रूल बेस्ड सिस्टम।